नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य ज्योति में और मैं हूँ ज्योति। आज मेरी चर्चा का विषय है कि हम गाय को रोटी क्यों खिलाते हैं और क्यों खिलानी चाहिए। गौ हमारी माता है, ये तो हमारे भारत का, हमारे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है और मानता भी है। गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गाय से हमें बहुत से बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक है गाय का दूध। गाय का दूध बहुत गुणकारी माना गया है और इसकी पुष्टि तो वैज्ञानिक शोध द्वारा भी की गई है। कहते हैं गाय का दूध पीने से लंबी उम्र तक हमारी याददाश्त मजबूत रहती है। और इतना ही नहीं, गाय का दूध पीने से हमारे अंदर सद्विचार आते हैं। गाय से हमें केवल दूध ही नहीं बल्कि और भी बहुत से बहुमूल्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक है गाय का गोबर, जिसे हम गोवर्धन भी कहते हैं। ये हमारे खेतों में खाद के रूप में प्रयोग में आता है। इसी के साथ ही गौमूत्र का प्रयोग भी हमारी औषधियों में किया जाता है। गाय से मिले लाभ तो अनगिनत हैं और इसीलिए हम गाय का ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन हम उसके प्रति अपना प्रेम, सम्मान और आभार तो प्रकट कर सकते हैं। और उसी प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है वो रोटी, वो पहली रोटी जो हम अपनी रसोई घर में गाय के नाम की बनाते हैं। गाय के नाम की ये पहली रोटी निकालना न केवल ये दर्शाता है कि हम कितने कृतज्ञ हैं, बल्कि इसके बहुत से लाभ भी हैं। जी हाँ, हम मनुष्यों को जब अगर लाभ ना दिखे तो कोई कार्य करने में उतनी प्रसन्नता नहीं होती। इसीलिए आज मैं आपको इससे जुड़े लाभ बताने वाली हूँ। जब हम गाय की रोटी अपने घर से, अपने खाने, अपने भोजन में से निकालते हैं, तो उस घर में कमाया हुआ धन सात्विक हो जाता है, जिसके कारण घर में बरकत होती है, घर में खुशियां आती हैं और हमारे घर में महालक्ष्मी का वास होता है। और तो और वो घर जहां नित्य प्रतिदिन गाय के नाम की पहली रोटी निकाली जाए, उस घर को कभी कोई बुरी नजर नहीं लगती है। उस घर में हमेशा सुख और शांति का वास होता है। उस घर में रहने वाले लोग उन्नति करते हैं, बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ते हैं। गाय को रोटी खिलाने से अगर हमारे ग्रह संबंधित कोई पीड़ा है तो वो भी शांत हो जाती है। गाय की रोटी खिलाने से हमारे पितृदोष शांत होते हैं। तो ये तो थे कुछ पारलौकिक लाभ, पर अब हम बात करते हैं कुछ लौकिक लाभों की। कई माताओं की ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, वो किसी के साथ भी अपनी चीजें शेयर नहीं करता या साझा नहीं करता। तो आप अगर अपने घर में ये रोटी बनाना शुरू कर दें, पहली रोटी गाय के नाम की, तो आपका बच्चा बड़ी सहजता से शेयरिंग और केयरिंग सीखेगा। जब भी आप रोटी बनाएं तो अपने बच्चे को बुलाकर बताएं कि गौ हमारी माँ है, इसीलिए हम उसका सम्मान करते हैं। ये हम उसके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि हम उसकी केयर करते हैं। तो सीख गया ना आपका बच्चा शेयरिंग और केयरिंग। अक्सर हम माता पिता और स्कूल में टीचर्स भी बच्चे को ये पाठ रटाते रहते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन आपका बच्चा आपके घर में ही ये बात बहुत ही आसानी से सीख गया। और इतना ही नहीं, आपका बच्चा बड़ों का सम्मान करना भी सीखता है। जब वो देखता है कि उसकी माँ गाय का सम्मान करती है, उसे गाय माता कहती है, तो वो अपनी माँ का सम्मान क्यों नहीं करेगा। क्योंकि गाय को रोटी खिलाने के लाभ, गाय की सेवा करने के लाभ इतने अधिक हैं कि मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी इस सेवा और लाभ से वंचित हो। तो अगर आपके घर के आसपास गाय नहीं है, आप गाय को रोटी नहीं खिला सकते, तो क्या करें। आपके घर के आसपास कोई गौशाला तो होगी। आप उस गौशाला में कोई भी महीने जो कि आपके घर के किसी भी सदस्य के जन्मदिन का महीना हो, यानी कि अगर आपका जन्मदिन का महीना अक्टूबर है, तो आप उस एक महीने का एक गाय के नाम का हरा चारा उस गौशाला में रखवा दें। और हाँ, इसे दान समझकर ना रखें, क्योंकि हम माता को दान कभी नहीं कर सकते। ये हमारी सेवा है और हमारा आभार है उनके प्रति।
जब आप ये करेंगे तो सबसे पहला लाभ तो होगा आपको मानसिक शांति, जो कि आजकल ढूंढने से नहीं मिलती। तो मैं आशा करती हूँ कि आप गौ की सेवा से अपने जीवन में महान लाभ उठाएंगे। और हाँ, अपनी फीडबैक्स हमें जरूर लिख भेजिए। धन्यवाद।